नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। मुख्य 5 बिंदु पर मैं बात करूंगा। किसान भाइयों, सोयाबीन की बात करें तो हमारे भारतवर्ष में लगभग 10.5 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से ये उत्पादन ले पा रहे हैं। हमारे पड़ोसी चाइना का इसका 18 कुंटल पर हेक्टर का उत्पादन है, औसत उत्पादन, और कई देशों में यह 30 कुंटल पर हेक्टर का भी उत्पादन है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा उत्पादन बढ़े। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सोयाबीन की मुख्यतः खेती कहाँ होती है। तो सोयाबीन की मुख्यतः खेती मध्य प्रदेश में लगभग 54%, महाराष्ट्र में लगभग 35% और लगभग 10% हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में होती है। तो मोटा अनुमान लगाए तो पूरे भारतवर्ष में 80% उत्पादन सोयाबीन का केवल मुख्य 3 राज्य ही उत्पादन इसका करते हैं। किसान भाइयों, हम कहाँ पर गलती करते हैं, इसके लिए हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि की। तो भूमि तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में सभी जगह लगभग इसकी खेती हो जाती है। फिर भी 3 वर्षों में एक बार इसकी मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करना चाहिए और कुछ सावधानियां रखना चाहिए। जहां पर पानी का भराव हो वहां पर उस किस्मों का चयन करना चाहिए। तो नंबर 1 हम बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की, जो कि किसान भाई जो सोयाबीन को आवश्यक रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है उस हिसाब से नहीं दे पाते। तो इसमें रासायनिक खाद की जो आवश्यकता होती है वो 8 किलो नाइट्रोजन, 24 से 32 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटास और 8 किलो सल्फर की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, सबसे अच्छे विकल्प की बात करें तो 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें कि 16% फास्फोरस होता है और 11% सल्फर होता है, और उसमें आधी बोरी पोटास यदि डाल देते हैं तो 1 एकड़ में ये सबसे अच्छा खाद माना जाता है। इसको 45 दिन पूर्व यदि भूमि पर डालेंगे तो उसके परिणाम आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। दूसरे नंबर पर हम दूसरा विकल्प लेते हैं जो कि है 12-32-16। 12-32-16 आपको 1 कुंटल प्रति 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत ही संतुलित खाद होगा, और उसमें आपको 10 किलो सल्फ़र, बेंटोनेट सल्फ़र, जो कि 30-35 रुपये किलो के हिसाब 350-400 रुपये में आपको मिल जाएगा, वो इस्तेमाल करना है। तीसरा विकल्प किसान भाई जो सबसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो है डीएपी। डीएपी के साथ में 1 बोरी डीएपी के साथ में कई किसान भाई पोटाश और सल्फ़र नहीं दे पाते, तो आपको यहाँ पर आधी बोरी पोटाश और आपको इसमें 10 किलो सल्फ़र भी ऐड करना होता है। यह होता है हमारा संतुलित खाद। यदि आपको इस प्रकार से संतुलित खाद का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा बिंदु होता है बीज का चयन। अब बीज का चयन, हम किस्मों का चयन कैसे करें, तो लगभग 60 से 70% ये 3 वैरायटी ये बहुत ही पॉपुलर है, जिसका कि ज़्यादातर किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो आती है, जो कि बहुत ही पुरानी किस्म हो चुकी है, वो है JS 335, जो कि 100 दिन की किस्म है। उसके बाद में इसका विकल्प यदि चुनना चाहते हैं तो नई नई वैरायटी आ गई। यदि 15 जून से पहले यदि आप बोनी करते हैं तो किसान भाई 110 दिन की जो लेट वैरायटी है NRC 37 आज की डेट में वो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती है, परंतु ध्यान रहे 15 जून से पहले बोनी होती है तो ही उसका चयन करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं 9305 की। 9305 90 से 95 दिन की बहुत ही अच्छी किस्म है, जिसका दाना थोड़ा सा छोटा आता है, तो इसका चयन भी आप कर सकते हैं। इसी के विकल्प में आप 2029 का भी चयन कर सकते हैं और 2034 किस्म का भी चयन कर सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि वो हल्की भूमि में आ जाती है, बाकी पौधे कम आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसका कतार से कतार की दूरी कम करना पड़ेगी। किसान भाइयों, यदि बोनी आपकी जुलाई में जाती है तो वहाँ पर आपको किस्म का चयन करना है कि जो बहुत ही जल्दी आने वाली किस्म है। इसमें यदि हम बात करें तो आपकी सबसे पॉपुलर किस्म है 9560, परंतु 9560 का मोटा दाना होने के कारण यहाँ पर बीज दर आपको 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से
रखना पड़ेगा, जिससे कि 1 एकड़ में यदि प्लांट की बात करें तो 1,80,000 से 2,10,000 पौधे, स्वस्थ पौधे होने चाहिए, क्योंकि तभी आपको उत्पादन मिल पाएगा जब आपके बीज दर और पौधों की संख्या सही हो। किसान भाइयों, जो किस्में फैल रही है उसको 18 इंची 16 इंची पर बो सकते हैं। बाकी जैसे आप 95-60 कम और छोटी हाइट लेती है 2034, इन किस्मों के लिए आपको थोड़ी सी कतार की दूरी कम करना है, जिससे कि प्लांट पॉपुलेशन बढ़े और आपका उत्पादन बढ़े। आप 12 इंची 14 इंची भी आप इसका रख सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाइयों ने यह प्रयोग किया है। किसान भाई, एक किस्म ऐसी है जो कि RVS राजमाता विजया राजे ने एक किस्म का अभी विकास किया है। वो किस्म जहाँ पर आपकी पानी भराव रहता है, जहाँ पर पानी का भराव रहता है वहाँ पर RVS 2001-04 का चयन करें, क्योंकि इसकी जड़ गहरी होने के कारण इसमें सड़ की शिकायत कम होती है और कुछ उत्पादन दे सकती है। तो यहाँ पर ये हुआ दूसरा बिंदु अपना किस्मों का चयन। किसान भाई, आपके क्षेत्र में कौन सी चलती है, कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, जो कि किसान भाई बहुत ही गलती करते हैं, बीजोपचार। बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके मुख्य 3 फायदे होते हैं। किसान भाइयों, जितना आप बीजोपचार में खर्चा कर रहे हैं उतना आप बीज बचाकर उतना पैसा बचा सकते हैं, परंतु उसके 2 एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि पहला तो ये 10 से 15% इसमें अंकुरण क्षमता बढ़ती है, जिससे कि आपकी पौधों की संख्या अच्छी होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि 12 से 24 घंटे पहले सोयाबीन का अंकुरण हो जाता है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों कि जो मृदा जनित और भूमि जनित जो भी और बीज जनित जो भी बीमारियां हैं वह नहीं लगती। ये हो गई फफूंदनाशक बीजोपचार का। कई किसान भाई यहाँ पर रस चूसक कीटों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पर मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करता। यदि करना हो तो बहुत ही अच्छा है। इस पर भी एक किसान भाइयों FIR का फार्मूला लगता है, उसका एक वीडियो में डाल देता हूँ। FIR क्या होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये हुई हमारी 3 मुख्य बिंदु। चौथा बिंदु जो सोयाबीन के लिए होता है खरपतवार नियंत्रण का। तो किसान भाइयों, इसके लिए भी प्री इमरजेंस 2 प्रकार के वीडिसाइड इस्तेमाल होते हैं, एक प्री इमरजेंस और एक पोस्ट इमरजेंस। एक खरपतवार उगने के पहले इस्तेमाल करने वाले, एक खरपतवार उगने के बाद इस्तेमाल करने वाले खरपतवारों की दवाइयों के बारे में। तो इसमें जो प्री इमरजेंस में टॉप 5 जो प्री इमरजेंस है खरपतवार, उसकी मैं आई बटन पे पूरी संपूर्ण जानकारी डाल देता हूँ। उसमें पूरी संपूर्ण जानकारी हमने दी है, जिसमें कि आप डाइक्लोसोलम, अपना सुमी मैक्स, टाटा का मार्क, उसके बाद में आप बात करें वेलर 32 सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट। अभी BASF ने जिद्वा और पेंडामेथिलिन का भी निजात किया है। तो ऐसे कई प्री इमरजेंस जो कि आपको बुआई के तुरंत 24 घंटे या 48 घंटे के पूर्व आपको बुआई के पीछे आपको इसका इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, ये हुए प्री इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस की बात करें तो इसमें भी सबसे पॉपुलर अपना प्रोडक्ट है इमेज़ाथाइपर और क्लोरमिरान, जो कि आप किसान भाई सभी इस्तेमाल करते हैं, जो कि परस्यूट और वीट ब्लॉक के नाम से मिलता है। दूसरा प्रोडक्ट अडामा का एक सकेत भी है, जिसमें 2 टेक्निकल मिले हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा किसानों को मिल जाता है। कई किसान भाई सकड़ी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, टर्गा सुपर, विप सुपर, इनकी जानकारी, उसके साथ में क्लोबेन की डब्बी, अब वो तो बंद हो गए, अतुल की साइनो बहुत अच्छी आती, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसका भी हम एक वीडियो बनाकर बाद में डालेंगे। ये हुआ खरपतवार नियंत्रण के। इससे आपकी 10 से 40% उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। तो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण का भी विशेषता ध्यान दें। ये हुए चौथी बिंदु। अब होती है 5वां बिंदु, मुख्य बिंदु होता है कीट और व्याधियों की रोकथाम के लिए। तो कीट और व्याधियों की रोकथाम के लिए इसमें मुख्यतः 2 या 3 स्प्रे लगते हैं किसान भाई। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। जो शुरुआती अवस्था में रिंग कटर, चक्रभंग या गडल बिटल बोलते हैं, यह शुरुआत में 30-35 दिन की अवस्था में यह आता है। इसकी रोकथाम के लिए पहले हमारे पास बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट था
जो कि आजकल बंद हो गया है। ट्राइजोफास 40% टेक्निकल वो बंद हो गया है। अब हम उसके विकल्प की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली जानना चाहूँगा क्या आपको स्प्रे कब करना है। तो ये सोयाबीन है, इसमें जो ये सीड कोट होता है उसके बाद में जो इसका अंकुरण होता है या हाइपोकोटाइल हिप्पोकोटाइल निकलते हैं, उसके जो कोटिलीडोन्स जो बीज पत्र होते हैं, जब तक जड़ का विकास नहीं होता है प्रकृति वो उसके बीज पत्र से अपना भोजन लेती है। उसके बाद जड़ का निर्माण होता है, तब उसकी पत्तियों का निर्माण होता है। किसान भाइयों, ये हो गए कोटिलीडोन्स। उसके बाद में इसकी जो यूनिफोलिएट 2 पत्तियाँ आती है यूनिफोलिएट में, उसके बाद में तीसरी जो पत्तियाँ आएगी वो ट्राइफोलिएट, जिसमें कि 3 पत्तियाँ आती है। जब तक ये होती है V1 स्टेज, तो 3 पत्तियों की 3 स्टेज जो होती है उसको V1, V2 और V3 कहा जाता है। V1, V2 और V3 तक, जैसे ही V3 की स्टेज आए वहाँ पर किसान भाइयों को स्प्रे करना है। और उसके बाद में R1 स्टेज आती है, चौथी पत्ती जो आती है, उसके बाद में 40 दिन की अवस्था हो जाती है, वहाँ पर फूलों की अवस्था चालू हो जाती है किसान भाई। तो V3 स्टेज के बाद में आपको एक स्प्रे करना है। वहीं पर आपकी एक सेमिल ऊपर इल्ली भी आती है, जिसे कि हम अर्धकुंडलक इल्ली बोलते हैं। उसकी रोकथाम के लिए भी अभी सबसे सस्ता और सुंदर इलाज की बात करें तो लेमडा साइवोथ्रिन 4.9% का आप इस्तेमाल करें, जिसका 10 से 15 दिन तक आपको रोकथाम मिल जाएगी। और उसमें सबसे सस्ता प्रोडक्ट अपना इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई, यहाँ पर एक जो यदि आप टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा 1261 को। 1261 शुरुआती अवस्था में आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ह्यूमिक एसिड, सीवीड और ये जितने भी प्रकार के अमीनो एसिड इनकी टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे स्प्रे की। तो यहाँ पर आपको इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ में फूल की शुरुआती अवस्था में, और उसके साथ में एक फफूंदनाशक आपको ज़रूर डालना है इस समय किसान भाइयों। इससे भी आपका उत्पादन बहुत ही प्रभावित होता है, जो कि सबसे अच्छा टेक्निकल और सोयाबीन के लिए फ़ायदेमंद है। सल्फ़र प्लस टेबुकोनाजोल 65% सल्फ़र प्लस 10% टेबुकोनाजोल, जो स्वाधीन हारू के नाम से और कई कंपनियां, सभी कंपनियां लगभग देती है। इसका इस्तेमाल आप 50 ग्राम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि करेंगे तो आपको उत्पादन में निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ेगा। सल्फ़र 3 काम करता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ये हो गया दूसरा स्प्रे। और लास्ट का स्प्रे आप फ्लुवेंडामाइड, टाकुमी, क्लोरिंट्रानिलिप्रोल और जो भी आप किसान भाई इंडोक्साकार्ब इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कीट व्याधियों का बचाव मिलेगा। इसमें अपना सेमिल ऊपर का भी कंट्रोल हो गया है, और टोबैको कैटरपिलर जो कि तम्बाकू की इल्ली और ये हिलियोथिस वगैरह आती है, इसका कंट्रोल भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये हो गया किसान भाइयों 5वां बिंदु, जिसको कि आप सोयाबीन में इस्तेमाल करें और कम से कम खर्चे में अपनी लागत को कम करके आप कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये मुख्य बिंदुओं का ध्यान जरूर रखें किसान भाइयों। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो और किसान भाइयों को भी साथ शेयर कीजिएगा। और थोड़ा सा वीडियो लंबा है, बाकी इससे भी लंबा जा सकता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश की है। यदि आपको सोयाबीन में उत्पादन और बढ़ाना है तो हम टाइम पर इसके वीडियो डालते रहेंगे। हमारे चैनल को जो किसान भाई नया है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आपका अमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।